तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे आज, जो बुक में ओल्ड बुक में 3.3 है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर ना? तो देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम लोग को पता है कि एक का प्लेस दूसरे में ले लेता है, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है ना? तो अभी करना क्या, इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। मान लो हम फ्रॉम 1 से बात करते हैं, फ्रॉम 1 से, तो क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। हम क्या कर दिए ना कि ये वाला y को उधर भेज दिए तो माइनस हो गया। इस इक्वेशन का क्या नाम दे दिए, ध्यान से 3। क्लियर ना? तुम इससे भी कर सकते हो, हम इससे किए। अब जो इक्वेशन x का वैल्यू लिए 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन बोलो 2। मतलब x का वैल्यू किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x के प्लेस में क्या होगा, 14 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ से माइनस 2y हो जाएगा, 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 बाय माइनस 2, डैट मीन्स 5। y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक ना? अब y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किस में, ठीक है ना, थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह में हम लोग 5 लिखेंगे तो 9। तो x 9 आया और y जो है वो 5। ठीक है? क्लियर है? तो ये सोल्यूशन था। फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लो, समझ लो कि पहले दो इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक ना? हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या 2 से एक इक्वेशन बनाएंगे, मतलब एक को x को इधर रखेंगे और बाकी को उधर रखेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, या फिर y का हम लोग वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर ना? तो उसे हम लोग इक्वेशन 3 मानेंगे, और फिर इक्वेशन 3 मान करके इसका x का वैल्यू हम लोग जिस इक्वेशन से लिए उससे पुट करके ना दूसरा इक्वेशन में करेंगे। अगर हम इससे लेंगे तो किस में पुट करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक ना? समझ में आई बात? इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। s माइनस टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे रुमाना, ये 1 है और एक है s बाई 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ठीक ना? अब इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे हम पहले ना इसको ये कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूछ लेना कहाँ पे क्या लिए है, यहाँ पे 6 इंटू 6 हो जाएगा कितना, 36। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है ना? ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में था तो इसको सिंपलेस कर दिए तो ज़्यादा क्लियर हो गया। अब क्या करना है हम लोग को एक इक्वेशन से एक x का, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स s और t है ना, तो यहाँ पे s या t का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग किससे निकालेंगे, 1 से कि 2 से? देखो 2 से भी निकाल सकते हैं, 1 से भी निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे 1 से निकालेंगे क्योंकि 1 से ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर हम लोग 2 से लेंगे ना तो यहाँ पे फ्रैक्शन जाएगा, क्योंकि s के साथ 2 है और t के 3 है। समझ में आया बात है तुझको? तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से तुम लोग को पढ़ाए हुए है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक ना? तो अब क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी पुट करेंगे, या सब्स्टिट्यूट लिखो, जो लिखना है लिखो। पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2 ना भाई, क्योंकि ये वाला जो हम लोग 1 से लिए तो अब 2 में पुट करें। अगर 2 से लेंगे तो
1 में पुट करेंगे। तो अब हमारे पास 2 कौन सा है, 2 है। इस की जगह में हम लोग लिखेंगे इसके प्लेस में 3 + t और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देखो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे 2s है ना, s है ये, तो इसके प्लेस में क्या रखे 3 + t, ये इंटू में है तो ये इंटू हो जाएगा 6 + 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 5t, यहाँ पे 36 - 6 तो 5t इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू 6 ना। अब t का वैल्यू 6 आया तो किस में पुट करेंगे, बोलो कहाँ इक्वेशन थर्ड, इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 माफ़ करना फ्रॉम 3 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 3 है। तो s इज इक्वल टू 3 + t, तो यहाँ पे 3 + 6 इज इक्वल टू 9। तो s का वैल्यू 9 आ गया और t का वैल्यू कितना आया, 6 आया, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना बात। देखो ये समझना ध्यान से, 3x - y इज इक्वल टू 3 है और एक है 9x - 3y इज इक्वल टू 9। देखो यहाँ पे बोर्ड पर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिए हम लोग। अब क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले एक x का या y का वैल्यू निकालना होता है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। हम लोग 1 से ही निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू तो 9x - 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये माइनस का उधर गया तो प्लस हो जाएगा और ये वाला 9 जो है डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में फ्रैक्शन में बन जाता है, इसीलिए दिक्कत होता है कुछ लोग को। तो जहाँ तक होगा हम लोग सिंपल वे में बात करेंगे, है ना। अगर ऐसा साथ दोनों में आ जाएगा तो हम लोग को करना पड़ेगा ही। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, देखो फ्रॉम 1 से 3x, ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया और ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो गया 3x - 3। समझे सही है। तो यहाँ पे ये वाला माइनस उधर गया, ठीक है ना, और ये प्लस इधर आया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3x बोलो 3, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x - 3 इन इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 9x - 3, y के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 3x - 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 9x माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। देखो ये माइनस और ये प्लस, तो 9 इज इक्वल टू 9। अब तुम लोग बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे तो x का वैल्यू निकला ही नहीं, 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये 3x - y इज इक्वल टू 3 है और 9x - 3y इज इक्वल टू 9 है। तो ये जो है ना वो कैसा लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का होता है मतलब बहुत सारा सोल्यूशन निकलता है यहाँ पे। कैसे, अभी हम तुमको चेक करा देंगे कि अगर a1/a2 निकाला जाए यहाँ पे तो 3/9 हो जाएगा, डैट मीन्स 1/3। और अगर b1/b2 निकाला जाए तो -1/-3, यानी कि ये भी 1/3। और c1/c2 निकाला जाए तो वो भी कितना हो जाएगा -3/-9, यानी कि 1/3। तो ये लाइन कैसा लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। इसका बहुत सारा सोल्यूशन फाइंड आउट होगा, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ तक लिख करके लिख देना है कि दीज लाइन आर कोइंसिडेंट, यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक ना। यहाँ पे x का वैल्यू बहुत सारा और y का वैल्यू बहुत सारा आएगा। समझ में आई बात। तो हम लोग इतना ही कर सकते हैं, क्लियर है। और हम लोग जो अभी ये भी मेथड पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक सोल्यूशन निकालने वाले इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, जो x और y का वैल्यू एक एक आता है, यूनिक आता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो लिख देना कि देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो कुछ लोगों को दिक्कत होता है। ये है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक ना। और एक हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y
इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब डेसिमल आ गया तो कुछ लोग को बहुत दिक्कत होता है भाई, डेसिमल में कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या ना, इसमें इसका बात कर रहे हैं हम लोग, इससे बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x/10 और 3y/10, और इसको लिख सकते हैं 13/10। समझे कि नहीं? डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 है। x को नहीं देखना, x इज ए वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे 2x/10 और 3y/10 और 13/10 लिख सकते हैं ना? हाँ या ना? समझ गए? अब यहाँ पे देखो 10 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 13/10, और यहाँ से 10 और 10 खत्म हो जाएगा तो 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। और सिमिलरली देखो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 4x + 5y इज इक्वल टू 23। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? ठीक है ना? ये सिमिलरली हम लिख लिए कि 4x + 5y इज इक्वल टू 23। अब इसमें से जो काम करना होता है हम लोग वही करेंगे। फ्रॉम 1 लो या 2 लो, इसमें जो लेना है ले लो। हम फ्रॉम 1 ही ले रहे हैं अभी तक, तो यही वाला ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x + 3y इज इक्वल टू 30। किसका वैल्यू ले? x का ही ले। तो चलो ये वाला प्लस उधर गया तो क्या हो गया? माइनस गया। और ये वाला, अब देखो दोनों में फ्रैक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो x के साथ सब कोफिशिएंट में x का y का है। क्लियर ना? तो यहाँ पे तो आएगा, बट ये सब में नहीं आ रहा था। अब क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 13 - 3y/2 इन 2 में। ठीक है, क्लियर है? इसको मिटा दे रहे हैं हम। तो क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 4x है ना, तो x के जगह में हम लोग लिखेंगे 13 - 3y/2 + 5y इज इक्वल टू 23। देखो यहाँ पे समझो 4x है तो x के प्लेस में क्या लिखेंगे? 13 - 3y/2। तो यहाँ पे 4 × x है, तो यहाँ पे ये 4 और x के प्लेस में ये चीज़। क्लियर है? अब यहाँ से देखो सिर्फ सर नहीं हिलाना है, हाँ समझना भी है। तो ये 2 जो कट गया। अब यहाँ से 2 से इंटू हुआ तो ये हो जाएगा 26 - 6y + 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 - y इज इक्वल टू 23। देखो -6y में +5y सब्सट्रैक्ट हुआ तो -y बचा। क्लियर है? अब यहाँ पे -y इधर ही का रह गया, 23 - 26 हो जाएगा -3, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक ना? माइनस माइनस खत्म। तो y का वैल्यू 3 आया। अब y का वैल्यू पुट करना है किस में? इक्वेशन नंबर 3। इसमें हम लिखे नहीं है, माफ़ करना। ठीक है, तो तुम जैसे लिखना लिख लो, फ्रॉम 1 3 से भी लिख लो, या लिखो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, जैसे लिखना है तुम्हारी इच्छा। तो हम फ्रॉम 3 से लिखते हैं x इज इक्वल टू 13 - 3y, यानी कि 3 के जगह में 3 हो जाएगा ना, सॉरी y के प्लेस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 13 - 9/2, यहाँ पे 4/2, यहाँ से 2 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। क्लियर है? इसमें एक 2 और क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। यहाँ पे रूट आ गया है, ठीक है ना? एक √2x + √3y इज इक्वल टू 0 एंड दिस √3x - √8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करना है? हम लोग इक्वेशन 2 से ही बात कर रहे हैं। तो √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्लियर ना? ये कहाँ से लिए हम लोग? 2 से लिए। तो ये जब 2 से लेंगे तो किस में पुट करेंगे? बोलो आसिफ। अगर हम लोग 2 से लेंगे तो 1 में पुट करेंगे, और 1 से लेंगे तो 2 में पुट करेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या लेंगे? ये ध्यान रहे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 में। ठीक है, तो अब लिखेंगे
2x, x है ना, तो x के प्लेस में क्या y बाय रूट 3, ठीक ना। ये इंटू में ध्यान रहे, ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है, इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना यहाँ पे, अब ये तो नीचे से कटेगा नहीं, उस समय कट रहा था, तो यहाँ पे √2 और √8 हो जाएगा √16 y बाय √3, और यहाँ पे हो जाएगा √3 y इज इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग पढ़े स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है ना, तुम लोग समझ जाना। 4 लिख दे, हाँ लिख दो। हम देखो एक स्टेप बढ़ाना है, बट मेरे पास अभी नीचे में जगह कम है, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुमको एक स्टेप लिखना है। अब यहाँ पे देखो √3 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं √3, क्लियर। तो यहाँ पे √3 और √3 कट जाएगा, तो ये आएगा 4y, देखो समझो यहाँ पे, फिर प्लस, और यहाँ पे √3 और √3 इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, समझ में आया बात तो इसको रोमाना, नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखो √3 अगर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो √3 जब √3 कट जाएगा, तो ये 4y हो गया, और फिर यहाँ नीचे में तो कुछ है नहीं, तो ये √3 इसमें जाके इंटू हो जाएगा ना बाबू, इंटू √3y, तो ये हो जाएगा √3 और √3 3y, ठीक ना। ये तो सिंपल सा सब्सट्रैक्शन एडिशन है फ्रैक्शन का, क्लियर है। तो अब ये कितना हो जाएगा 7y, और यहाँ पे √3 डिवाइड में था तो उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो यहाँ से 7y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना हो गया 0/7, डेट मीन्स बोलो 0 आ गया y का वैल्यू, क्लियर है। तो ऐसा हो सकता है कि y का वैल्यू 0 आ सकता है, ठीक है। अब फिर y का वैल्यू किस में पुट करेंगे, ठीक है ना, y का वैल्यू 3 में पुट करेंगे। देखो इसमें भी करेंगे तो आ जाएगा, बट यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे एकदम सिंपल दिया हुआ, बस यहाँ पे रखना और आ जाना है। तो फ्रॉम 3 से पूछो, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा फिर। फ्रॉम 3 x इज इक्वल टू √8y के प्लेस में 0, और यहाँ से √3, तो ये भी कितना हो गया 0 से भाई इंटू होगा, डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक ना। हाँ नहीं कटा नहीं है, ये वाला इस तरह से है, ये बाय में है, तो ये वाला 0 हो गया, तो 0/√3 तो 0 ही हो जाएगा ना, होगा ना, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। आरसी छापने में परेशान है ही नहीं कि कुछ पूछ ले समझ ले, हमको ये सब बड़ा गुस्सा लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 2, और एक है x/3 प्लस y/2। देखो यहाँ पे 13/6, देखो समझो और खुद से बनाने का कोशिश करो, तब ये वाला, ठीक ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो हम लोग फ्रैक्शन को पहले हटा देते, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट ठीक है ना, ज़्यादा इजी होगा कि हम लोग फ्रैक्शन को हटाए। तो ये कितना एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9x माइनस क्या 5 कौन बोला, यहाँ पे समझो ना कि यहाँ पे 2 3 6 हो गया, तो 6 2 3 2 6, और 2 इंटू होगा 5y, तो 10y हुआ ना। अब यहाँ पे 9x माइनस 10y, और यहाँ पे -2 इंटू 6 हो जाएगा -2y, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से मान लिए। और फिर उसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 एलसीएम, 3 2 6, तो यानी कि 2x के साथ इंटू होगा तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2x और 3y, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/6, ये 6 और 6 लेके उड़ गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिससे तुमको लेना है तुम ले सकते हो। किससे ले बोलो, 1 से कि 2 से? 2 से, चलो ठीक है।
कुछ देख लो ना, फ्रॉम 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस, सही है देख लो, x का वैल्यू ले कि y का, y, तो देखो ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया और यहाँ पे ये वाला नीचे चला गया, ठीक ना, ये हम डायरेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। टू क्यों बोला, ये वाला जो आया वो किससे आया, 2 से आया ना, 2 से आया ये वाला, तो अब हमको 1 में डालना होगा ना, 1 से लेते 2 से डालना होता है, क्लियर है। तो लिख दो पुट y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3 इन इक्वेशन नंबर 1, क्लियर ना, समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 9x माइनस 10y, यानी कि 10 y के प्लेस में ये पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू कितना है -12। समझ में आ रहा है ना ये वाला, कि हम लोग 2 से लिए तो 1 में पुट करना है हम लोग को। 3 से कहाँ से लेंगे, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, एक 1 और एक 2, और 3 कब बनाते, जब x और y का वैल्यू निकालते हैं तब ना 3 बनता है, तो फिर 3 से कैसे लेंगे हम लोग, हमें इक्वेशन नंबर 3 बनाना है, या तो इक्वेशन 1 से या तो 2 से। अगर 1 से हम लोग 3 बनाएंगे तो 2 में पुट करेंगे उसका वैल्यू, और अगर 2 से बनाएंगे तो 3 में पुट करेंगे, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है ना, 1 में पुट करेंगे। टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 बार ही आएगा, तो 3 9 जर कितना हो जाएगा 27x, क्लियर ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 130 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 20x। कोई दिक्कत यहाँ पे देखो, ध्यान रखना बनाते वक्त, ऐसे नहीं किसी समझते जाएंगे, मिस्टेक कोई भी कर सकता है, ठीक है, तो ये बोलना होता है तुम लोग को। अब देखो यहाँ पे 27x और 20x हो जाएगा 47x माइनस 130/3 और यहाँ पे -12, क्लियर है। कहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम लिए 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x, और देखो ये 3 थी तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। देखो यहाँ पे समझो क्या हुआ, अच्छा देखो ना 9x माइनस 10 और यहाँ पे 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, यही ना काम हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग 3 और 1 का ले लिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 27x, यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा, ये 13 माइनस 2x ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से 27x माइनस 130 माइनस माइनस प्लस बाई 3, तो यहाँ पे 47x माइनस 130, समझ में आई बात। क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 है ना बाबू, ये पूरा का पूरा इसमें है, तो इसमें 3 कट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, बचेगा क्या, नहीं ना बचेगा। मान लो इस तरह से रहेगा 2x प्लस 1/3, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो सिर्फ 1 ही रहेगा ना। तो ये कैलकुलेशन है, हम लोग को ध्यान देना इस पर। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया तो इसको रुमाना कि छाप रही खाली। तो अब यहाँ पे देखो 47x माइनस 130, और यहाँ पे ये वाला कहाँ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -36, क्लियर है। तो 47x और यहाँ पे -36 माइनस का उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो 47x इसको करो 94, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया। देखो हम कुछ स्टेप यहाँ पे ये कर स्किप कर रहे, बट तुमको लिखना है, ठीक है ना, अच्छा से। अब x का वैल्यू 2 आ गया, सैयद बताओ किस में रखेंगे x का वैल्यू, यहाँ पे देखो y का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो पूरा का कैलकुलेशन हो जाएगा ना। अगर 1 में रखेंगे या 2 में भी रखेंगे तो आएगा, बट यहाँ पे सिंपल सा निकला हुआ है,
तो आराम से यहाँ पे लग जाएगा। तो फ्रॉम क्या भाई, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3 है, तो x के जगह में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है नहीं, तो देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 13 माइनस 2 2 = 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/3 यानी कि 3, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो ये है आंसर। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस